मेष राशि वालों, राहु बादशाह बना देगा। जी हाँ दोस्तों, बादशाह बना देगा, क्योंकि राहु अचानक से जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु के बारे में लोग सोचते हैं कि राहु, जब भी कोई बात होती है तो राहु कह देते हैं ये राहु केतु है, यानी बुरा माने जाते हैं। लेकिन राहु आपके भविष्य को बना देता है, संवार देता है। राहु आपके भाग्य को बदल देता है। राहु आप नुकसान करना चाहे तो ये ज़बरदस्त नुकसान देता है, और लाभ देना चाहे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है, यानी आपकी किस्मत को ही बदल देता है। राहु क्या नहीं देता है? धन, दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि। कभी कभी आप देखते भी होंगे किसी भी इंसान को कि वो रातों रात माला माल हो जाता है, किसी का भाग्य बदल जाता है, किसी का जीवन बदल जाता है। यानी राहु ऐसा ग्रह है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। लेकिन राहु को हल्के में लोग लेते हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फ्री में कुंडली दिखा पाएंगे। आपकी कुंडली फ्री में देखी जाती है, और यदि फ्री में कुंडली दिखाते हैं या दिखाना चाहते हैं तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल करना है। आपके मेल का जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रहना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि राहु जो है वो आपके 12वें घर में बैठा है, यानी खर्च के घर में बैठा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राहु ऐसी स्थिति में है कि खर्च के घर में है, तो ये खर्च भी बहुत बड़ा करा सकता है। तो आप ये सोचकर तैयार रहें कि जो भी आपको खर्च करना है वो बहुत अच्छा खर्च करें, बड़ा खर्च करें। यानी बड़ा मतलब कुछ ज़रूरी काम में खर्च करें, ऐसा नहीं कि दिखावा में और ऐसी चीज़ों में खर्च करें जिसका कोई फिर बाद में फ़ायदा ना हो। वैसे चीज़ों में खर्च ना करें। खर्च करें तो मूल्यवान और महंगे, कीमती और अचल संपत्ति के रूप में ख़रीदारी करें, या कोई भी चीज़ खरीदें, क्योंकि बेकार आपकी खर्च ना हो, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। 12वें घर खर्च का घर माना जाता है, इसलिए अच्छी चीज़ों पर आप पैसे लगाएं। तो ये आपको बता दें कि आपके जीवन बना देगा। ये आपको बादशाह भी बना सकता है, ऐसा ग्रह माना जाता है। राहु जो इस समय आपके 12वें घर में है, लेकिन पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। ऐसे में इस समय राहु के प्रभाव के कारण आप कहीं ना कहीं महंगे, कीमती और अच्छी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, और हो सकता है इस समय अचल संपत्ति की खरीदारी, यदि पैसे आपके पास हों तो आप ज़मीन की खरीदारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप ज़मीन की खरीदारी भी कर सकेंगे। ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। नए और महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी में ज़मीन जायदाद की खरीदारी, या फिर पशुओं की खरीदारी, जैसे आप चाहते हैं पशुपालन करना, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। कृषिगत ज़मीन खरीदारी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत कीमती और महंगे चीज़ों की खरीदारी भी इस समय आप करेंगे। साथ ही साथ इस समय सप्तम दृष्टि जो है वो अच्छी सीधे छठे भाव पर है। अब इसका प्रभाव जो होगा वो ऐसा होगा कि जो आपके शत्रु होंगे वो आपसे दूर हटेंगे। आपके कारण, आपके प्रभाव के कारण भयभीत होंगे, वो आपसे दूर जाएंगे, और आपकी तरक्की बहुत होगी। यानी ये कह सकते हैं कि शत्रु भाव एकदम कमज़ोर होगा, शत्रु पक्ष एकदम कमज़ोर होगा, और आपके लिए ये मजबूती और तरक्की का अवसर देगा। दुश्मनों पर विजय प्राप्ति का नया समय है। 255 दिन, 6 सितंबर से 255 दिनों का जो समय है उसमें दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। चाहे दुश्मन खुद भी रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि आपके जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। मेष राशि के लोग ऐसे होते हैं कि जो चाह लेते हैं वो काम करना चाहते हैं और पूरा कर लेते हैं। बहुत दिल से मजबूत होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए ये जो समय है वो आपके लिए इस मामले में बहुत लकी है राहु के कारण। आगे बात करें तो इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, क्योंकि छठे भाव स्वास्थ्य भाव माना जाता है, और छठे भाव में राहु की दृष्टि होने का मतलब ये भी है कि स्वास्थ्य आपके प्रभावित होते रहेंगे। कभी ठीक होंगे, कभी प्रभावित होंगे। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि आप इटालियन मूंगा धारण करेंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, और आपकी राशि के स्वामी का जो ये मूंगा है वो आपको बहुत लकी भी बनाता है। तो इसे धारण भी आप कर सकते हैं, और स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहता है।
आगे बात करें तो इस समय जो नवम दृष्टि है वो सीधे अष्टम भाव पर है। अब ऐसे में अष्टम भाव पर दृष्टि रहने का मतलब है कि कहीं न कहीं यह आपके जीवन में अचानक से कोई ऐसा बड़ा सफलता देगा, ऐसी कोई बड़ी स्थिति बनेगी और बड़ा सफलता आपको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन को बना सकता है। यानी अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इतिहास बदल कर रख देगा, ये इतनी अच्छी स्थिति बना रहा है। काम आपका बहुत ज़बरदस्त पूरा होगा। यही नहीं, आपको आपकी सोच से ज़्यादा और बड़ा सफलता इस समय आप दे सकता है। ये स्थिति बनाएगा। तो ऐसे में ये आपको बादशाह बना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बादशाह बना देगा। उच्च सफलता से आपको एकदम से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है। चाहे पद प्रतिष्ठा दिला दे, चाहे कोई ऐसा आपको प्रमोशन दिला दे, यानी कुछ ऐसा आपको दे सकता है जो आपको आपके जीवन में बहुत पहली बार प्राप्त होगा और वो चीज़ आपके लिए एकदम से नया होगा, या कोई बड़ा सपना भी है उसे पूरा कर देगा। तो राहु यहाँ दोनों स्थिति बना रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव प्रभाव राहु दे रहा है उससे कैसे बचे रहना है, जिससे कि अपने जीवन में आपको सफल होना है और सफलता प्राप्त करना है। क्योंकि राहु बुरा ग्रह भी है और अच्छा भी है। यानी राहु बुरा होकर भी आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु को छाया ग्रह माना जाता है। इसलिए इस समय अपने सफलता प्राप्ति के लिए, उच्च और बड़े सफलता प्राप्ति के लिए राहु को भी थोड़ा मजबूत कर लें, तो कहीं न कहीं ये राहु आपके भाग्य को बदल देता है। राहु की 3 दृष्टियाँ देवगुरु बृहस्पति की तरह होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो ये चौथे भाव से, यानी चौथे भाव पर जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो आपके लिए कल्याणकारी भी है और छठे भाव पर जो है वो थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी दे रहा है। तो बस केवल इस समय आप अपने आप पर भरोसा विश्वास रखें, बाकी तो स्थिति बहुत अच्छी है। ये आपको बता दें कि आप बहुत लकी राशि हैं, क्योंकि यहाँ केवल आप खर्च जो है वो आपको ध्यान रखना है कि खर्च ऐसा करना है कि आपकी अचल संपत्ति बन जाए, कोई महंगी कीमती चीज़ बने, नुकसान की स्थिति ना हो, बेकार चीज़ों में पैसे खर्च ना हो, जैसे स्वास्थ्य में या झगड़े कहीं आप करते हैं वहाँ भी पैसे खर्च होते हैं। तो बेकार की चीज़ों में खर्च से आपको बचना है, बाकी तो स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करें कि यदि राहु थोड़े नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो उससे बचना कैसे है। बहुत ज़्यादा कुछ बड़े काम तो नहीं करना है। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी के ऑल बटन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। माँ दुर्गा की खूब आराधना करें, नवरात्रा करें, या नवरात्रा नहीं कर सकते हैं तो भी पूजा पाठ करें, जो कर सके ज़रूर करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न रखेंगे तो ये राहु आपको कुछ नहीं नुकसान करेगा, और उल्टा राहु आपको बहुत माला माल बना देगा, बादशाह बना देगा। ये बात आप नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।